तो आप लोग को वक्त को बेगर ज़ाया करते हुए चलिए मैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज़ का तरीक़ा, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त, तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी, कितनी रकातें, कौन सी सूरतें, सही वक्त क्या है, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं। मैं जब भी अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को तहज्जुद पढ़ने के लिए कहता हूँ तो मैंने देखा है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में रहते हैं। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों के क्लियर करने जा रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज़ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, कोई और उलझन है, किसी भी तरह की परेशानी है, आप तहज्जुद की नमाज़ में उठें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से 10 मिनट खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खूब दुआ मांगें, खूब दुआ मांगें। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तहज्जुद की नमाज़ में है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ मांगने में है। लेकिन अजीब बात है कि हम लोग तावीज़ों की तरफ जाते हैं, झाड़ फूक की तरफ जाते हैं और आजकल के जो ढोंगी बाबा चल रहे हैं और बनावटी जो मौलाना लोग चल रहे हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ में उठकर 10 मिनट अल्लाह के सामने रोते नहीं हैं। याद रखिएगा, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप तहज्जुद की नमाज़ में उठें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला उस वक्त फरमाता है जब कोई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के सामने ये बात फरमाता है कि मेरे बंदे ने बड़ी उम्मीद से तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मुझसे मांगा है। जब पूरी दुनिया सो रही है ये उठ के मुझसे मांग रहा है, गवाह रहो मैंने इसको वो सब कुछ दिया जो ये चाहता है, मैंने इसको वो सब कुछ दिया जो इसके लिए बेहतर है। हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहिए। अब तहज्जुद की नमाज़ का तरीक़ा क्या है? तहज्जुद की नमाज़ का तरीक़ा बड़ा आसान है। आप तहज्जुद के वक्त उठें और तहज्जुद का तरीक़ा बिल्कुल जैसे हम और नमाज़ें पढ़ते हैं, नफली नमाज़ें पढ़ते हैं ना, ऐसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। 2-2 रकात करके आप जितने आपके लिए आसानी हो उतनी रकात आप पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, 8 रकात पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, जितनी आप पढ़ सकते हो आसानी के साथ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी वो 8 रकात पढ़ने की थी, तो हम चाहें तो 8 भी पढ़ सकते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ दफ़ा 12 रकात भी पढ़ा करते थे। लेकिन आम आदत जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी वो 8 रकात की थी। तो हम चाहें 8 पढ़ें और 6 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, हम अपनी आसानी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन सुन्नत जो है वो 8 है और आप 12 भी पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद का तरीक़ा आप समझ गए कि 2-2 रकात करके आपको पढ़ना है। तहज्जुद का वक्त क्या होता है? देखिए, इशा की नमाज़ आपने जब पढ़ी तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, लेकिन अफजल जो तहज्जुद का वक्त है वो है सहरी का वक्त। आपके इलाके में जब सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा हो तो सहरी का टाइम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले वो जो वक्त होता है वो अफजल वक्त शुरू हो जाता है, बेहतरीन वक्त, वो सबसे शानदार वक्त है। तो बेहतर तो यही है कि उसी वक्त तहज्जुद पढ़ी जाए, यानी सहरी का टाइम ख़त्म होने से 1-2 घंटे पहले आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, वो है अफजल टाइम। तहज्जुद की रकात मैंने आपको बता दी, जितनी आपके लिए आसानी हो उतनी रकात आप पढ़ सकते हैं। 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। 8 रकात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर पढ़ा करते थे। तहज्जुद कैसे पढ़ें? आप अल्लाह अकबर कहकर 2 रकात की नियत बांध लें। आप इकट्ठी, आपको अगर 6 रकात पढ़ ली है तो आप इकट्ठी 6 रकात की भी नियत कर सकते हैं। नियत करता हूँ मैं 6 रकात नमाज, नियत करता हूँ मैं 8 रकात नमाज तहज्जुद की नफल, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ज़बान से नियत कर लें तो ठीक है, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें, सुबहानकल्लाह पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत आप मिला दें जो आपको याद हो। 1 रकात कंप्लीट कर लें, फिर दूसरी रकात भी इसी तरह से कंप्लीट कर लें। इस तरह से आप 2 रकात करके आप सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर 2 रकात पे सलाम फेरें। 2 रकात करके आप 6, 8 जितनी भी रकात आपको पढ़नी है उतनी रकात पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ना चाहिए? जो सूरत आप चाहें वो सूरतें आप पढ़ सकते हैं। आपको 4 सूरतें याद हैं तो आप पहली रकात में 1 सूरत, दूसरी में दूसरी सूरत, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी। अगर आपको 2 ही सूरतें याद हैं तो कोई बात नहीं है, पहली रकात में 1 सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, तो कोई सी भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है तो मैंने आपको बता दिया, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि आप थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठें, फिर तहज्जुद पढ़ें, लेकिन तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आजकल हम लोग आम तौर पर
1-2 बजे तक लोग आजकल जागते हैं। दिल्ली के अंदर तो, दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ तो साहब 12 बजे के बाद दिन शुरू होता है और वो 3-3 बजे 4-4 बजे लोग सोते हैं वहाँ। तो आप अगर इतनी रात को सो रहे हैं तो तहज्जुद पढ़ के सो जाएं, क्या दिक्कत है। तो तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि तहज्जुद के लिए आप पहले सो जाएं, फिर उठें, फिर तहज्जुद पढ़ें। लेकिन जब आप सो ही जाएंगे तो फिर तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आजकल सोना ही 12-1 बजे होता है, 2 बजे होता है। ये गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेट सो रहे हैं तो आप तहज्जुद पढ़ के भी सो सकते हैं। तो ये तहज्जुद का पूरा तरीका है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए और अल्लाह से मांगिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।